बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पहली टीम होने का एजाज़ हासिल किया है जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं उन सबको मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कोई गैर मुतवक्को जीत पाकिस्तान की नहीं थी, लेकिन मुझे दो चीज़ों पे हैरत हुई। एक तो पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, और दूसरा मुझको जो हैरत हुई वो पाकिस्तान के अंदर जो बॉलिंग जब पाकिस्तान की आई तो उसके अंदर जो तवानाई की कमी थी और जो स्पिरिट की कमी थी, उससे मुझे काफ़ी हैरत हुई। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि अच्छा, बहुत से लोग उससे ये कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान 4 मैच जीत चुका है और पाकिस्तान टीम ऑन रोल है तो आप तनकीद ना करें। मैं नहीं कर रहा तनकीद, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि अक्सर और बेशतर जब मैं बड़े खिलाड़ियों से बात करता हूं, क्रिकेट के पंडितों से बात करता हूं, तो वो मुझे ये बताते हैं कि जब कोई टीम के लड़कों के अंदर एक रिदम डेवलप हो, एक उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो गई हो, एक उनकी मेंटल कैपेसिटी बेहतर हो गई हो, उनका दिमाग और उनका जिस्म और उनकी परफॉर्मेंस साथ साथ मैच कर रही हो, तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये कुछ हमने आज देखा पाकिस्तान की बॉलिंग के दौरान के थोड़ी सी थकावट के इजहार, थकावट भी नहीं कहूँगा बल्कि थोड़ा सा अजीब बेलगी सी थी कि दिल मैच के दौरान, बॉलिंग के दौरान कोई उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी देखने को नहीं मिली। और जो कि ठीक है, 190 का स्कोर था और दूसरी टीम बहुत हल्की थी। जहनी तौर पे आदमी मजबूर हो जाता है कि अपने कि किस तरह से फोकस कर सके। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि वसीम जूनियर आते, नवाज आते और शाहीन को ब्रेक मिलता या हसन अली को ब्रेक मिलता तो उससे बेहतर होता। ये वो लड़के अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते। चलिए, टीम मैनेजमेंट का फैसला था, ये तो खैर हो गया। पाकिस्तान ने अब तक बहुत उम्दा खेला और बहुत उम्दा खेल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन आज जो बात होगी वो होगी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बारे में जो कल है। मैं शोएब अख्तर साहब से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूं कि हिंदुस्तान की जो परफॉर्मेंस चल रही है और जितने दबाव का हिंदुस्तान शिकार है, इसमें सबसे बड़ा कसूर उनके मीडिया का है। और मीडिया के कसूर में जो है उन्होंने उस हद उन तमाम हदों को पार कर दिया है कि जो क्रिकेट के लिए तो क्या, उनके खिलाड़ियों के लिए, उनके मुल्क के लिए, उनके वक़ार के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। कल का जो गेम है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का, वो अबू धाबी में खेला जाएगा और मैं ये समझता हूं कि 60 से 65% गेम टॉस के वक्त तय हो जाएगा। अगर तो अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो फिर अफगानिस्तान के चांसेस ऑटोमेटिकली गेम में जीतने के बढ़ जाते हैं, और अगर हिंदुस्तान पहले बॉलिंग करता है तो फिर उस हिंदुस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप ये तसव्वुर कीजिए कि मुजीब और राशिद और नबी, ये 12 ओवर तो इनके चले गए अफगानिस्तान के। इन 12 ओवर्स के अंदर अगर उनकी 4 विकेटें या 5 विकेटें वो निकाल देते हैं और उन 4-5 विकेटों में 50 रन 55 रन देते हैं तो यकीन मानिए कि फिर अगले 5 बैट्समैनों के लिए हिंदुस्तान की काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान के साथ रही तो पहले उनकी टीम की तब्दीलियों की बात कर ले। मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान 3 स्पिनर्स के साथ खेले। अश्विन को क्यों बैठाया हुआ इन्होंने? अश्विन को, चक्रवर्ती को, चाहर को, इन तीनों को खिलाएं। अच्छा, आप ऑलराउंडर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। जडेजा को खिलाएंगे क्योंकि 5वें 6ठे नंबर पे जडेजा बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। न सिर्फ ये कि उनका बल्ला चलता है बल्कि वो एक लेफ्ट हैंडर है और गैप्स ढूंढने में बहुत महारत रखते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन जडेजा इन पिचेस के ऊपर अपनी नॉन स्पिनिंग और नॉन टर्निंग गेम की वजह से काफी प्रिडिक्टेबल हो गए। अच्छा, आज की जो पिच थी जरा उसके बारे में भी बात कर लें, और फिर उसके बाद जो ड्यू फैक्टर था वो भी, उस पर भी बात करते हैं। जब गेम शुरू हुआ तो पहला ओवर मेडन गया और वो जिस तरह से नमीबिया के बॉलर्स ने गेंद करी और पावर प्ले में पाकिस्तान सिर्फ 25-30 रन मैनेज कर पाया। ठीक है कि रिजवान का बल्ला नहीं चल रहा था, बहुत जोर से शॉट मारना वो चाह रहे थे, कोई भी गेंद मिडिल नहीं हो रही थी। ये तमाम वो चीजें हैं कि जो हिंदुस्तान को, और मैं समझता हूं कि इंडिया को भी अपनी नजरों में रखनी चाहिए, क्योंकि कल भी यही ट्रैक होगा, यही ओस पड़ी होगी और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको घबराना नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, उसे घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि स्विंग भी मिले नई गेंद के साथ, हो सकता है थोड़ी सीम मिले, और जो बॉलर भी पिच के अंदर जोर से बॉल को मारेगा और विकेट टू विकेट गेन करेगा। और दूसरा जो उसका जो 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 हथियार होना चाहिए वो वेरिएशन होना चाहिए, फास्ट बॉलर की वेरिएशन, स्लो बाउंसर, यॉर्कर, लेग कटर, ऑफ कटर, और उसके बाद बैट्समैन को सरप्राइज करने के लिए एक बाउंसर एलिमेंट जो है वो बहुत जरूरी है।
ये वो चंद नुक्ते हैं कि जो यकीनन हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों की टीम मैनेजमेंट इस पर गौर करेंगी। हमें कल का गेम बहुत ही अहमियत का हामिल है और हमें बहुत करीब से इस गेम को देखना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख को है दिवाली, और अगर कल हिंदुस्तान ये गेम हारता है तो हो सकता है कि दिवाली का मजा किरकिरा हो जाए और उसके बाद हिंदुस्तान के खिलाड़ी दिवाली दुबई में मनाने की कोशिश करें, और हो सकता है कि कुछ लोग वापस जाने के लिए परतोलें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो वापस जा पाएंगे। और अगर कल हिंदुस्तान हारता है तो बहुत सारी चीजें आप क्रिकेट के, हिंदुस्तानी क्रिकेट के उफक पे देखेंगे। सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि इनके कोच रिजाइन करेंगे, दूसरी चीज देखेंगे कि विराट कोहली रिजाइन करेंगे, तीसरी चीज आप ये देखेंगे कि 2-3 प्लेयर रिटायरमेंट का या T20 से हटने का ऐलान करेंगे। बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इन तमाम चीजों का कसूरवार इनका मीडिया होगा और थोड़ी बहुत इनकी परफॉर्मेंस होगी। आखिरी बात जो मैं इस वीडियो में आप लोगों से करना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान का अगला मैच जो है स्कॉटलैंड से है, लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में डेड रबर है, तो डेड रबर है। लेकिन अगली मेरी वीडियो जो होगी इंशाल्लाह हम उसमें ये देखेंगे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरह की प्लानिंग करके जाए, क्योंकि ये वही साउथ अफ्रीका है जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने पहले भी 2009 में भी T20 का सेमीफाइनल खेला था और उसमें भी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को आउट क्लास किया था। लेकिन याद रखिएगा कि उस वक्त शाहिद आफरीदी अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में थे और उन्होंने जो AB डिविलियर्स की विकेट ली थी और उसके बाद फाफ डु प्लेसिस और जो जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, उम्मीद है कि पाकिस्तान वो परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगा। इंग्लिस्तान की टीम बेहतरीन ग्रुप में नंबर 1 पे चली जा रही है और जिस तरह से बटलर ने कल सेंचुरी मारी है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है उससे। अगली वीडियो में हम उन तमाम नुक्तों पे बात करेंगे जो पाकिस्तान के पॉजिटिव नुक्ते हैं और जिन चीजों पे पाकिस्तान को तवज्जो देनी है। लेकिन कल के मैच में 3 स्पिनर्स हिंदुस्तान के और अफगानिस्तान की टीम अनचेंज्ड, और उनके फास्ट बॉलर्स को बीच बीच में ओवर निकलवाना पड़ेगा क्योंकि वीक लिंक पड़ेगा उनके फास्ट बॉलर का, और अगर वो बीच बीच में 2 स्पिनर के बीच में एक फास्ट बॉलर को ओवर निकलवा दे तो 8, 10, 12 रन देकर के खामोशी से वो सिरक सकते हैं, क्योंकि 12 ओवर तो उनके कंटेंट है। 12 ओवर के बाद जो 8 ओवर बचते हैं उसके लिए उनको तगदौ करनी पड़ेगी, और अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो उनको पिच से भी हेल्प मिलेगी थोड़ी सी, और हिंदुस्तान के ऊपर जो प्रेशर है उसके अंदर गेंद बल्ले पे शायद उतनी आसानी से ना आए। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद कल हिंदुस्तान ये गेम जीत जाएगा, और अगर कल वो गेम जीत जाता है तो उसके बाद फिर स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड का गेम भी कल है, तो फिर उसके बाद जो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी वो होगी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के गेम के ऊपर। हिंदुस्तान ये कोशिश करेगा कि कल का गेम जीते और दूसरे तरफ के गेम का इंतजार करे, लेकिन देखना यह है कि अफगानिस्तान अगर कल जीत जाता है तो क्या अफगानिस्तान, मेरी प्रेडिक्शन जो है, मेरी पेशन गोई जो है कि अफगानिस्तान इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, किस हद तक दुरुस्त साबित होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो के बाद में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।